देवभूमि उत्तराखंड की धामी सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। धार्मिक कट्टरता पर नकेल कसने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने पहले से लागू धर्म परिवर्तन कानून को और सख्त बनाने के लिए कई प्रावधान किए हैं। अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है, जबकि धर्म को धोखा देने वालों के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने धर्म परिवर्तन कानून में जो बदलाव किए हैं उससे कट्टरपंथी गैंग में खलबली मच गई है। हमने एक कठोर कानून बना दिया है। जेल भी होगी, 10 वर्ष की सजा भी होगी। हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। देवभूमि में अवैध मजारों पर पीले पंजे का वार हो रहा है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ऐसे में भला अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करने वाले जिहादी कैसे बचते? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब उनका भी पक्का इंतजाम कर दिया है। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा या पूर्व में ऐसे गलत तरीके से धर्मांतरण किया गया होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसको जेल भी होगी, 10 वर्ष की सजा भी होगी। हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जी हाँ, देवभूमि में धर्म का धंधा करने वाले अब यूपी की तर्ज पर कानून की गिरफ्त में आए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। उन्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ताउम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान कर दिया गया है। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपी की संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। जमानत पर सुनवाई सिर्फ सेशन कोर्ट में ही होगी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून में इन नए प्रावधानों का सनातनी जोरदार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि धर्म का धंधा करने वालों पर जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है उसी तरह उत्तराखंड में भी होना चाहिए। साथ ही साथ दोषियों के लिए मृत्यु दंड की भी मांग उठ रही है। जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, कोई इस तरह से काम करता है तो उनके घरों पे बुलडोजर फेर देते हैं। इस तरह से जो है कानून में होना चाहिए। कानून सिर्फ जो है आजीवन कारावास के साथ फांसी भी होनी चाहिए। इसके साथ उनके घर भी नष्ट कर देने चाहिए। डर के बिना कोई काम नहीं होता। यदि डर बैठेगा तो तभी आदमी डर पाएगा, नहीं तो इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। विदेशों से फंडिंग हो रही है। धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा जो है हमारे धर्म पर ही आघात किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मृत्यु दंड होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने का मतलब ये है उसका समूल विनाश। इसलिए आजीवन कारावास में कुछ नहीं होने का, मृत्यु दंड और उनकी प्रॉपर्टियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे योगी जी यूपी में कर रहे हैं, ऐसा उत्तराखंड में भी होना चाहिए। अभी तक धर्मांतरण के मामलों में शिकायत का अधिकार सिर्फ पीड़ित पक्ष के खून के रिश्तेदारों को ही था, लेकिन अब नए प्रावधान के बाद कोई भी आम आदमी शिकायत दर्ज करा सकेगा। धर्मांतरण के लिए इंटरनेट नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करने वालों पर IT एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि के लोग अब इस नए कानून का जमकर स्वागत कर रहे हैं। पुष्कर धामी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुष्कर धामी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुष्कर धामी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सीएम धामी देवभूमि की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और जड़ें जमाती धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लगातार एक्शन में है। उत्तराखंड में UCC यानी समान नागरिक संहिता लागू की गई। बीते रोज मदरसा बोर्ड खत्म करने का ऐलान हुआ। अब धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून को और सख्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून में इससे पहले 2022 में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।
अब एक बार फिर इस कानून में हुए सख्त बदलावों के बाद माना जा रहा है कि धर्म का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसेगा और अवैध धर्मांतरण कराने वालों की दुकान पर ताला लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।